बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी ज़्यादा बिजली के बिलों से तंग है या बिजली के लोड शेडिंग से परेशान है तो ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है। आज हम इंस्टॉल करते हैं एक नॉर्मल घर के लिए यानी नॉर्मल लोड के लिए एक बेहतरीन सोलर सिस्टम, जिसमें हम इंस्टॉल करते हैं 3 सोलर पैनल्स जो 12 वोल्ट के हैं और 230 वाट के हैं और सनलाइफ कंपनी के हैं। इसके साथ साथ हम इंस्टॉल करते हैं 12 वोल्ट यूपीएस जो ट्रायन कंपनी का है और इसके साथ हम 200 एम्पेयर की बैटरी इंस्टॉल करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक सोलर पैनल जो है ये 230 वाट की पैनल्स हैं। ये 15 एम्पेयर पैनल है, ए ग्रेड सोलर पैनल है जो वारंटी वाला है। मतलब अगर आप लोगों ने जब भी सोलर पैनल्स लेने हो तो कोशिश करें कि वारंटेड यानी डॉक्यूमेंटेड वाले सोलर पैनल्स दें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो। तो अब हम ये इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये आप लोगों को कितना बचत प्रोवाइड करेगा और क्या क्या आप लोग इसके ऊपर चला सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सोलर पैनल्स की फिटिंग। ये 3 सोलर पैनल है, इसके ऊपर हमने जो स्टैंड फिट किया है ये 8 फुट का स्टैंड है जो 16 गेज का है। आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने सोलर पैनल्स की फिटिंग करना हो तो इस तरह आप लोगों ने लंटर के ऊपर सोलर पैनल उल्टे रखने होंगे। इसके ऊपर आप लोगों ने ये स्टैंड लगाना होगा, फिर नट बोल्ट के ज़रिए वो आप लोगों ने टाइट करना होगा। तो इस तरह इस स्टैंड की फिटिंग की जाती है। एक स्टैंड पर अब हम 3 सोलर पैनल जो है वो लगाते हैं। ये इन सोलर पैनल्स का वारंटी कार्ड है, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आप लोगों को मिलेगी। जब भी आप लोगों ने सोलर पैनल्स लेने हो तो अगर आप लोग अच्छे सोलर पैनल्स लेंगे तो इसके साथ आपको ऐसा ही वारंटी कार्ड मिलेगा। ये सनलाइफ कंपनी का जो है सोलर पैनल्स हैं, बहुत बेहतरीन काम करती हैं। तो ये एक छोटा सा सेटअप है। इसके ऊपर ये घर वाले जो है 4-5 पंखे, इस तरह वॉशिंग मशीन या जूसर वगैरह आप लोग इस तरह नॉर्मल लोड जो है वो चला सकते हो। फ्रिज, वाटर पंप, इस्त्री के अलावा अगर आप लोगों के घर में नॉर्मल लोड हो तो आप लोग बखूबी इसके ऊपर चला सकते हो। तो सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं सोलर पैनल्स की फिटिंग जो है अब हम करते हैं। इसके बाद जो है सोलर पैनल की कनेक्शन करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सोलर पैनल्स पर हमने स्टैंड फिट किया, सोलर पैनल का स्टैंड तैयार हो गया। अब हम लंटर के ऊपर ये फिट करेंगे। तो ये इसकी फिटिंग जो है रावल बोल्ट के ज़रिए की जाती है। तो रावल बोल्ट के ज़रिए अब हम इसके लिए जो है वो जगह बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये सिंपल सा तरीका होता है, आप लोग ये ख़ुद भी कर सकते हैं, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होती। तो आप लोग अभी देख सकते हैं हमने सोलर पैनल जो है वो भी लंटर के ऊपर फिट किए हैं। ये रावल बोल्ट है। रावल बोल्ट जो है आप लोगों ने रावल बोल्ट के लिए जगह बनाना होगा, फिर वो रावल बोल्ट लंटर के ऊपर फिट करना होगा, फिर इसके बाद अपना स्टैंड जो है वो आप लोग फिट कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं ये रावल बोल्ट हैं। तो रावल बोल्ट का ये काम होता है कि अगर आप लोगों ने सोलर पैनल्स स्टैंड के ऊपर फिट किए तो वो स्टैंड आप लोग लंटर के ऊपर इस रावल बोल्ट के ज़रिए टाइट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल ज़रूर रखना होगा कि जब भी आप लोग इस तरह सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके मतलब कंक्रीट वगैरह इसके ऊपर लाजमी करें, ताकि आप लोगों की सोलर पैनल जो है वो बिल्कुल महफूज रहें। तो अभी ये अब हम इसके लिए जगह बनाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रावल बोल्ट जो है हर हर स्टैंड की जो है वो 4 साइड होती है। तो हर साइड के लिए कोशिश करें कि आप लोगों ने एक रावल बोल्ट तो लाजमी आप लोग इंस्टॉल करें। इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी कंक्रीट का ख्याल मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि कंक्रीट का ख्याल आप लोगों ने ज़रूर करना होगा, कंक्रीट लाजमी आप लोगों ने करने होंगे। तो ये जो है सोलर जो है हमारे फिट हो गए। इसके बाद हम इसकी कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन आप लोगों ने इस तरह करना होगा कि हर यूपीएस अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो या इन्वर्टर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो हर यूपीएस या इन्वर्टर के हिसाब से आप लोगों ने कनेक्शन करने होंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोग जब भी स्टैंड जो है वो फिट करें तो इसकी टाइटिंग वगैरह का ख्याल ज़रूर रखें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो। तो ये कनेक्शन हमारे हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमने सीरीज़ कनेक्शन कर दी है, क्योंकि हमारे पास जो यूपीएस है इसकी वीडीसी जो है वो 100 है। 100 वीडीसी यानी डीसी वोल्ट आप लोग 100 तक दे सकते हैं। तो हमने इसकी सीरीज़ कनेक्शन कर दिए हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन में इस तरह होता है कि आप लोगों का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है और एम्पेयर सेम रहता है।
तो इसी तरीके से अगर आप लोग मतलब VDC कम हो यूपीएस की, तो आप लोग इसकी कनेक्शन पैरेलल में कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हर यूपीएस या इन्वर्टर को देख के अपने सोलर पैनल्स की कनेक्शन करने होंगे। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अब यूपीएस की कनेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं जब भी आप लोगों ने यूपीएस इंस्टॉल करना हो तो बोर्ड में जब आपने कनेक्शन करना हो तो बोर्ड में जब वापडा से जो वायर आता हो वो वायर हटा के आप लोगों ने इसके बरक्स आप लोग मतलब आप लोगों ने यूपीएस की कनेक्शन इसके साथ करना होगा। पेज वायर हटा के यूपीएस का वायर लगाना होगा। तो इस तरह यूपीएस की कनेक्शन की जाती है। तो कोशिश करें यूपीएस आप लोग इस तरह इंस्टॉल करें कि मतलब आप अगर आपके घर में मतलब पंखा या लाइट वगैरह को मतलब जो आपकी ज़रूरत है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। मतलब कोशिश करें कि ज़्यादा लोड इसके ऊपर ना डालें ताकि आप लोगों के यूपीएस की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाए, बैटरी की लाइफ भी जो है वो ज़्यादा रहे और इसके साथ साथ आप लोगों के बिल में बचत भी आए। तो कोशिश करें कि कम से कम लोड यूपीएस के ऊपर आप लोग इंस्टॉल करें ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना हो, क्योंकि यूपीएस का सर्किट जो है वो आम सर्किट होता है, इतना बड़ा लोड वो बर्दाश्त नहीं करता। तो इसी वजह से आप लोग कोशिश करें कि कम से कम लोड जो है वो यूपीएस के ऊपर आप लोग इंस्टॉल करें। तो ये यूपीएस की कनेक्शन अब हम करते हैं। तो एक कमरे को हम लाइट और पंखा जो है वो इस यूपीएस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप लोगों ने कनेक्शन करना हो तो पेज वायर हटा के इसके साथ आप लोगों ने यूपीएस की जो है वो वायर लगाना होगा। तो आप लोगों का जो लोड है वो यूपीएस के ऊपर फिर चलेगा। तो इसमें यह होगा कि मतलब घर वालों ने जो यूपीएस इंस्टॉल किया है तो ये लोग जो है दिन के वक्त वापडा इसके ऊपर ऑफ करेंगे और सारा दिन जो है ये लोग यूपीएस यानी सोलर पैनल्स के थ्रू अपना लोड चलाएंगे। तो इसमें दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा यह होगा कि सारा दिन उन लोगों को फ्री बिजली प्रोवाइड होगी। दूसरा यह है कि 24 घंटे में उन लोगों को यह टेंशन नहीं होगा कि बिजली आ गया या बिजली गई। तो बिजली आने और या जाने का कोई भी टेंशन इन लोगों को नहीं होगा। तो कोशिश करें, अभी गर्मी आ गई है तो आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आप लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं या बिल में बचत लाना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप लोग लोड शेडिंग से तंग हैं तो आप लोग भी अपने लिए इस तरह एक छोटा सा सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं जो सबसे कम बजट वाला सेटअप होगा। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो इस पर ऊपर टोटल कास्ट 1,30,000 रुपये टोटल कास्ट इसके ऊपर आया है।